नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं पुष्पिंदर स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल सैलरी ज्ञान और इन्वेस्टमेंट में, जहां मिलती हैं आपको सैलरी और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी सारी जानकारियां। दोस्तों, मैं आज आपसे बात करने वाला हूं कि डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन में क्या फ़र्क होता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों में से कई लोगों को ये पता होगा कि यार डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन में क्या फ़र्क होता है, और कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा कि यार डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन में क्या एक्चुअल डिफरेंस क्या है, क्यों सरकार कुछ कंपनियों का डिसइन्वेस्टमेंट करती है, कुछ कंपनियों को प्राइवेटाइज करती है। कई लोगों को नहीं समझ आता होगा, तो इसी आपको जो चीज़ समझ नहीं आती है, इसी चीज़ को क्लियर करने के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। स्पेशली इस वीडियो के आखिरी में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि डिसइन्वेस्टमेंट और स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क होता है। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों चीज़ों में भी फ़र्क होता है, क्योंकि कभी स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट होता है, कभी डिसइन्वेस्टमेंट होता है। तो वीडियो के आखिरी में वो भी बताऊंगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब क्या है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है कि गवर्नमेंट अपना जो शेयर है किसी कंपनी में, जो पहले से गवर्नमेंट कंपनी है उसमें जो अपना शेयर है, उस शेयर के कुछ पार्ट को पब्लिक को देना चाहती है या फिर किसी कंपनी को देना चाहती है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं जब गवर्नमेंट वर्ड यूज़ करूंगा या कंपनी वर्ड यूज़ करूंगा, उसका मतलब है गवर्नमेंट, और अगर मैं पब्लिक वर्ड यूज़ करता हूं तो उसका मतलब है कोई कंपनी या फिर हमारे जो आम आदमी जो शेयर में खरीद फरोख्त करते हैं वो लोग। ठीक है, तो पब्लिक का मतलब है कोई प्राइवेट कंपनी, और कंपनी का मतलब है या गवर्नमेंट का मतलब है गवर्नमेंट। ठीक है, तो गवर्नमेंट के पास जिस कंपनी के शेयर हैं, या गवर्नमेंट या कोई कंपनी जो पहले से गवर्नमेंट है, अगर गवर्नमेंट उस कंपनी में से कुछ शेयर अपने बेचना चाहती है पैसा जनरेट करने के लिए, इनकम, पैसा कमाने के लिए, पैसा जनरेट करने के लिए कुछ शेयर, तो उसको हम बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। और कंपनी अगर कंपनी मतलब गवर्नमेंट अगर अपने पूरा जो शेयर है, जितना भी शेयर उसका कंपनी में है, उस पूरे को अगर सेल करना चाहती है तो उसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको 5 की डिफरेंसेस बताने वाला हूँ डिस इन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन के बीच में। तो दोस्तों आपको साइड में दिख भी रहे होंगे, आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। नंबर 1, डिस इन्वेस्टमेंट मतलब here government want to sell some part of its company share publicly to generate money। जी हाँ दोस्तों, सीधा सा मतलब होता है डिसइन्वेस्टमेंट का कि मनी जनरेट करनी है और उसके लिए हम डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। नंबर 2, प्राइवेटाइजेशन मतलब ये गवर्नमेंट सेल फुल शेयर टू पब्लिक एंड सेड वी डोंट वांट दिस कंपनी एनी मोर। जी हाँ दोस्तों, अगर गवर्नमेंट ने ये सोच लिया कि यार इस कंपनी की अब मुझे ज़रूरत नहीं है, या इस कंपनी को मैं अब अपने पास नहीं रखना चाहती हूँ, तो सारे के सारे जो उसके शेयर हैं वो कंपनी या गवर्नमेंट पब्लिक को दे देती है। पब्लिक मतलब किसी प्राइवेट कंपनी को भी हो सकता है या फिर स्पेशली पब्लिक को भी हो सकता है। ठीक है, नंबर 2, डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होता है, गवर्नमेंट डिसाइड टू रिटेन द ओनरशिप ऑफ द कंपनी। जी हाँ दोस्तों, डिसइन्वेस्टमेंट में ये की डिफरेंस है, मतलब ये सबसे जरूरी चीज़ है। यहाँ पे क्या होता है कि गवर्नमेंट जो ओनरशिप है कंपनी की, जो मतलब कंपनी पे जिसका स्वायत्त रहेगा, कंपनी पे जिसका प्रभाव रहेगा, वो गवर्नमेंट अपने पास रखना चाहती है। गवर्नमेंट पूरी की पूरी ओनरशिप जो है वो गवर्नमेंट के पास रहती है डिसइन्वेस्टमेंट वाली चीज़ में। प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है, गवर्नमेंट हैव नो कंट्रोल ओवर द ओनरशिप ऑफ एनी कंपनी। जैसे कि मान लीजिए इंडियन ऑयल है। ठीक है, इंडियन ऑयल में अभी 50% से ऊपर गवर्नमेंट का शेयर है। पहले 68% के आसपास था, गवर्नमेंट ने मनी जनरेट करने के लिए उसे कम कर दिया, अभी 58% के आसपास आ गया। लेकिन जो ओनरशिप है, जो कंट्रोल है, वो अभी भी गवर्नमेंट के हाथ में। इसी के अलावा अगर मैं बात करूं किसी दूसरी कंपनी की, तो जैसे कि मान लीजिए कोई भी आप XYZ कंपनी उठा लीजिए जो प्राइवेट कंपनी है, तो वहां पे गवर्नमेंट का ओनरशिप के ऊपर उसका कोई कंट्रोल नहीं रहता है। ठीक है, तो ये दूसरा की डिफरेंस है। नंबर 3, इन दिस इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट विल हैव कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। जी हाँ दोस्तों, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी के ऊपर कंट्रोल गवर्नमेंट का रहता है अगर गवर्नमेंट डिस इन्वेस्टमेंट कर रही है। ठीक है, अब डिस इन्वेस्टमेंट करने में कंट्रोल मैनेजमेंट का मतलब उसका क्या, देखिए कंपनी की या फिर जो भी हमारी पब्लिक सेक्टर कंपनी है, उसमें जो हायर लेवल पर जो लोग बैठे हुए होते हैं, उनमें से कई लोग गवर्नमेंट के होते हैं। जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कुछ कंपनी के लोग होते हैं, कुछ गवर्नमेंट के लोग होते हैं। तो गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है, जो मैनेजमेंट का कंट्रोल है, वो गवर्नमेंट के पास रहता है। बट इफ आई विल कंपेयर इट विथ प्राइवेट और प्राइवेटाइजेशन, अगर गवर्नमेंट ने अपना सारा शेयर बेच दिया है तो गवर्नमेंट के पास उसके मैनेजमेंट का कोई कंट्रोल नहीं रहता। यहीं से डिसाइड होता है कि कंपनी आगे किस तरीके से रिक्रूटमेंट करेगी। आप लोगों का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहता है कि सर प्राइवेटाइजेशन होने के बाद या डिसइन्वेस्टमेंट होने के बाद कंपनी में किस तरीके से रिक्रूटमेंट होगी। तो दोस्तों, जो डिसइन्वेस्टमेंट है वहाँ पे तो रिक्रूटमेंट पहले जिस तरीके से होती थी उसी तरीके से होगी। मतलब अगर कोई कंपनी गेट से रिक्रूट कर रही है तो आगे भी गेट से रिक्रूट करेगी, जब तक कि उसकी मैनेजमेंट पे गवर्नमेंट का कंट्रोल है, जब तक कि उसकी ओनरशिप गवर्नमेंट के पास है।
लेकिन प्राइवेट अगर कोई कंपनी हो चुकी है, प्राइवेटाइजेशन उसका हो चुका है, तो उसका मतलब है कि उसकी मैनेजमेंट के ऊपर अब गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। तो गवर्नमेंट उसमें रिक्रूटमेंट कैसे हो रही है, उसको कितनी सैलरी मिल रही है, किस एम्प्लॉय को कितनी सैलरी मिल रही है, कितने पर्क्स मिल रहे हैं, इसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं रहता, ना ही गवर्नमेंट उसमें कोई इंटरफेयर करता है। तो ये था तीसरा की डिफरेंस। नंबर 4 में क्या आता है, गवर्नमेंट का जो शेयर है डिस इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी में, वो 51% से लेकर 100% के बीच में कहीं भी हो सकता है। मिनिमम 51%, मैक्सिमम 100%। ये कहीं भी अगर इसके बीच में होगा तो मतलब उस कंपनी में अभी भी गवर्नमेंट की ओनरशिप है, उस कंपनी को अभी भी हम गवर्नमेंट कंपनी बोल सकते हैं, उस कंपनी को अभी भी हम सेमी गवर्नमेंट कंपनी बोल सकते हैं। लेकिन प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, या प्राइवेटाइजेशन के टाइम पे क्या होता है, अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया कि मैं इस कंपनी को प्राइवेट करना चाहती हूँ, या फिर मैं इस कंपनी को अब अपने पास नहीं रखना चाहती हूँ, तो उसका मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट के पास 49% से लेकर 0% तक कोई भी शेयर हो सकता है। मतलब जो मेन हिस्सेदारी, जो 51% का शेयर है, वो किसी दूसरी कंपनी का या पब्लिक का हो जाएगा, गवर्नमेंट का उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रह जाएगा। तो ये है प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, अब इस प्राइवेटाइजेशन में भी 3 तरीके थे। पहले नीति आयोग ने 3 कैटेगरी बनाई थी। कौन कौन सी कैटेगरी बनाई थी, कि अगर शेयर 25 से 49% तक होता है तो उस पर कंट्रोल गवर्नमेंट का ही रहेगा, लेकिन वो कंपनी प्राइवेट कहलाएगी। उसके अलावा अगर 25% से कम हो जाता है तो गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। इसके अलावा अगर 51% से ज़्यादा है तो वो तो गवर्नमेंट है ही। लेकिन ये नीति आयोग का एक आया था बीच में न्यूज़, लेकिन उसके बाद ये न्यूज़ कहीं दब के रह गई। इस बात के ऊपर कोई भी उसके बाद से कोई न्यूज़ नहीं आई है, क्योंकि अब गवर्नमेंट ज़्यादातर डिसइन्वेस्टमेंट को नहीं देख रही है, अब गवर्नमेंट ज़्यादातर प्राइवेटाइजेशन को ही देख रही है। डिसइन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट को क्या होता है, कम पैसा मिलता है। अगर मैं बात करूँ प्राइवेट की, ठीक है, तो यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन में गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसा मिलता है, इसीलिए गवर्नमेंट ज़्यादातर प्राइवेट कंपनी की तरफ देखती है कि कोई इस कंपनी को ले ले, मैं पूरा का पूरा शेयर इस कंपनी में बेचना चाहती हूँ। ठीक है, नंबर 5, डिस इन्वेस्टमेंट इज जनरली अ पार्शियली डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। जी हाँ दोस्तों, अगर मान लीजिए किसी कंपनी का 75% शेयर गवर्नमेंट के पास है पहले से, तो गवर्नमेंट ने मान लीजिए उसको 65% कर दिया या 55% कर दिया, तो अभी क्या था, पहले गवर्नमेंट की जो पूरी पकड़ थी उस कंपनी वो थोड़ी थोड़ी सी कम हो गई है, बट कंट्रोल पूरा का पूरा गवर्नमेंट का ही है अभी भी। ठीक है ना, तो पार्शियल डाइल्यूशन है, किस लिए, जनरेट मनी। अगर गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है तो मनी जनरेट करने के लिए पार्शियल डाइल्यूशन है, हर कोई करता है। कोई प्राइवेट कंपनी भी है, जैसे मान लीजिए किसी अंबानी की कोई कंपनी है, अब अंबानी के पास अब कुछ ज़्यादा पैसा नहीं है, तो अंबानी क्या करेगा, अपनी कंपनी के कुछ शेयर पब्लिक में दे देगा। जैसे कि अभी जो जियो की फेसबुक के साथ डील हुई, उसमें क्या हुआ है, 9.99% जो शेयर है वो जियो ने फेसबुक को दे दिया। तो फेसबुक ने उसे कितना 43,000 करोड़ में जितने में अभी खरीदा है, तो वो अब शेयर 9.99 फेसबुक का हो गया। लेकिन जो अभी ओनरशिप है, जो अभी कंट्रोल है, जो अभी मैनेजमेंट कंट्रोल है, वो सारा का सारा जियो के पास ही है। बस उसने क्या है, अपना कुछ शेयर बेचा है। जनरेट मतलब मनी जनरेट करने के लिए हर कोई ये करता है, गवर्नमेंट भी ये करती है, पब्लिक भी मतलब प्राइवेट कंपनी भी ये करती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, पार्शियल डाइल्यूशन है डिसइन्वेस्टमेंट में, बट फुल स्टेक गिवन टू पब्लिक, मतलब कि यहाँ पे हो गया प्राइवेटाइजेशन। अगर गवर्नमेंट ने अपना फुल स्टेक दे दिया तो मतलब उसका है प्राइवेटाइजेशन। अब देखिए हो क्या रहा है, जैसे बीपीसीएल है, एग्जांपल बताता हूँ। बीपीसीएल है, बीपीसीएल में क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने कहा है कि हम इसको प्राइवेट करेंगे। ठीक है, प्राइवेट का मतलब क्या हो गया कि भाई गवर्नमेंट पूरा का पूरा जो शेयर है अपना 51% का बीपीसीएल में, वो पूरा का पूरा भी किसी प्राइवेट कंपनी को दे देगी। गवर्नमेंट कुछ भी नहीं रखेगी, ना ही उसका मैनेजमेंट कंट्रोल, ना ही उसकी ओनरशिप, ना ही उसमें कोई शेयर, गवर्नमेंट कुछ भी नहीं रखेगी उस कंपनी में, वो हो रही है प्राइवेटाइज। लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट जो होता है वो टुकड़ों में होता है, जैसे कि पहले आईओसीएल में 68% था, फिर 58% कर दिया, लोगों को पता भी नहीं चला। 10% का शेयर कब बेच दिया गवर्नमेंट ने, लोगों को पता ही नहीं चला। तो वो डिसइन्वेस्टमेंट है। क्यों, क्योंकि लोगों को इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता है कि गवर्नमेंट कितना शेयर अपने पास रखी है। लोगों को सिर्फ इस चीज़ से फर्क पड़ता है कि यार कंपनी गवर्नमेंट है या नहीं है, अभी भी 51% का शेयर गवर्नमेंट के पास है या नहीं। अगर 51% या उससे ज़्यादा शेयर गवर्नमेंट के पास है तो मतलब वो कंपनी गवर्नमेंट है, और अगर नहीं है तो मतलब वो कंपनी प्राइवेटाइजेशन। तो अब क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट जो नई प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी या डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी लाई, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है इन कंपैरिजन टू डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट तो कितनी कंपनियों का कब हो जाता है आप लोगों को पता भी नहीं लगता है। ठीक है, तो दोस्तों डिसइन्वेस्टमेंट हमारे लिए उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है या उतना ज़्यादा हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं है, लेकिन जो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक चीज़ है वो है प्राइवेटाइजेशन। और हमारे लिए क्या मतलब आने वाली जनरेशन के लिए जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ है वो है प्राइवेटाइजेशन। तो दोस्तों ये था डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन में पूरा फर्क। अब मैं आपको बताता हूँ कि डिसइन्वेस्टमेंट और स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क है।
आप लोगों ने बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा, या स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट होने वाला है गवर्नमेंट की तरफ से। देखिए, जब गवर्नमेंट अपना पूरा का पूरा शेयर किसी एक कंपनी को दे देती है, इसलिए दे देती है कि गवर्नमेंट को लगता है कि इस कंपनी के पास इस फील्ड में या इस कंपनी के फील्ड में अपना एक्सपीरियंस है, वो इस कंपनी को चला सकती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट पब्लिक में शेयर बेचने की बजाय उस एक कंपनी को पूरा का पूरा शेयर बेच देती है। तो उसको बोलते हैं स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। और नॉर्मल डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है कि गवर्नमेंट ने शेयर निकाला है, मान लीजिए 10% शेयर गवर्नमेंट बेचना चाहती है, तो कोई पर्सन भी उसे ले सकता है, इंडिविजुअल पर्सन भी मार्केट से शेयर खरीद सकता है, कोई कंपनी भी उसे ले सकती है। ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट मतलब इफ गवर्नमेंट इज सेलिंग इट शेयर टू वन पर्टिकुलर कंपनी, then it's a strategic disinvestment. If government is selling a share to in publicly, then it's a disinvestment. Okay, so I think you have got the information, you have got the knowledge about disinvestment, strategic disinvestment and privatization. I hope you have liked this video. If you have liked this video, then please like the video, subscribe the channel and please share the video as much as you can. तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड। नमस्ते।